मंजूर नहीं है। ये बिल्कुल उल्लंघन है कानून का, हर नियम का, हर निर्णय का, हर एग्रीमेंट का। हमारा कहना है कि मुंबई में गरीब लोग घर के लिए तरस रहे हैं। हर बस्ती में ऐसे लोग हैं जिनकी पात्रता है घर पाने की। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके पहले ही देश में 10 घर होंगे, फिर भी अकल पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गरीबों को ही कट ऑफ रेट क्यों? नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप देख रहे हैं नेशन नाउ 9। रियल एस्टेट के कारोबारी हीरानंदानी ने 1985 में गरीबों के लिए घर बनाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से एक ज़मीन लीज पर दी गई थी और इस ज़मीन पर किस तरीके से हीरानंदानी ने स्काई स्क्रैपर्स, हाउसिंग डेवलपिंग सोसाइटीज़ को बनाकर, मॉल वगैरह इत्यादि बनाकर किस तरीके से रईसों को बेचा है और गरीबों का हक मारकर रईसों को देना, इस पूरे प्रकरण पर समाज सेविका मेधा पाटकर लगातार सवाल उठाती हुई नजर आई हैं। और आज आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे विषय पर आज सुनवाई थी, जिसे लेकर आज फिर मेधा पाटकर यहां पर आई थी। इस पूरे प्रकरण पर उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हीरानंदानी का ये प्रकरण क्या कुछ है। बताएंगी आप जिस तरीके से केस चल रहा है हीरानंदानी प्रकरण पर? हीरानंदानी एक सबसे धनिक मुंबई के डेवलपर है और मुंबई क्या, नवी मुंबई से पूना तक सब जगह फैले हुए हैं। लेकिन उनका इतना बुनियाद में घोटाला है जो 1986-87 से शुरू हुआ, क्योंकि जब अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सीलिंग के ऊपर की ज़मीनें मुंबई के बड़े बड़े लोगों की सरकार ने ले ली, तो सरकार ने 1986 में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये खास कहा गया कि ये ज़मीन उपयोग में तो लानी चाहिए और वो ज़मीन गरीबों के लिए काम आनी चाहिए। इसलिए उनके इस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग जो है उन्हीं के लिए ये ज़मीन इस्तेमाल होनी चाहिए। इसका कुछ बड़ा हिस्सा छोटे छोटे प्लॉट्स और सुविधाएं देकर, जिसे साइट्स एंड सर्विसेज स्कीम कहते हैं, उसके तहत गरीबों को देना चाहिए। और बाकी जो हिस्सा होगा बिल्डेबल एरिया, जहां घर बना सकते हैं, वहाँ 400 चौरस फीट और 800 चौरस फीट के ऐसे ही फ्लैट्स बनने हैं जो कि गरीबों को खरीद करना संभव होगा, ऐसे कम कीमत में बेचे जाएंगे। और उसमें से 15% FSI के एरिया के इतने जो फ्लैट्स होंगे वो सरकार को दिए जाएंगे उनके काम के लिए। लेकिन ये जो हुआ, हीरानंदानी ने जो गार्डन बनाई है पवई में, क्योंकि उनको ये पवई डेवलपमेंट स्कीम के तहत ऐसी सीलिंग के ऊपर की ज़मीन दी गई इसी रेजोल्यूशन के तहत, जिसकी कीमत 40 पैसे एकड़ रखी गई और इतनी सस्ती में दी गई ज़मीनें, जबकि गरीबों के लिए ही घर बनाने के लिए इस्तेमाल करने की शर्त थी। तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और करोड़ों रुपयों के फ्लैट्स बनाए, बेचे। आज हीरानंदानी गार्डन आप देखेंगे, उसमें बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स भी, कुछ बड़े बड़े मीडिया पर्सन्स भी रहते हैं। लेकिन हीरानंदानी ने ये कमाई और बढ़ाई, उनके रियल इस्टेट बढ़ गई। जब 2010 में हमारी केस लगी, तब 2012 में ये आदेश आया, जस्टिस रोशन दलवी और चीफ जस्टिस थे, कि इनको 3100 से ज़्यादा घर गरीबों के बनाकर देने हैं, आधे 400 चौरस फीट के, आधे 800 चौरस फीट के। लेकिन वो घर बनाने में भी बहुत ही गड़बड़ी होती रही। 2-2 घर एकत्रित करके इन्होंने बेच दिया, कुछ करोड़ रुपए में एक एक फ्लैट। एक परिवार को एक ही फ्लैट देना था, उन्होंने ज़्यादा दे दिए, वगैरह वगैरह। तो इस पर हमने ऑब्जेक्शन देते रहे। उन्होंने अभी जो कमेटी बनाई थी कोर्ट ने, उस कमेटी के सामने ऐसा प्रस्तुति की है कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। और MMRDA की जो वकील किरण बागलिया हरदम सच्चाई बताती थी, वो अभी रिटायर हो गई है, तो शायद सच्चाई पूरी तरह से कोर्ट के सामने नहीं आई। एक पिटीशन वहीं रहने वाले कुछ लोगों ने डाल के रखा है, जिसमें उन्होंने नाम जद दिया है कि कौन से बिल्डिंग में कौन से फ्लैट्स इन्होंने अमेलगमेट किए और बेच दिए, एक ही परिवार में कितने लोगों को किस बिल्डिंग में फ्लैट्स दिए, वगैरह वगैरह। तो इसमें पूरा उल्लंघन है। फिर भी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जनवरी 2023 में इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उनको एक प्रकार से स्वीकृति दे दी कि आपका सब कुछ हो गया है। और हमारी 3 पिटिशन्स एकत्रित क्लब हुई थी,
वो खारिज कर दी। उसमें से एक पिटिशन तो वहाँ के मूल आदिवासियों के परिवार का था, इसलिए कि उनकी ज़मीनें भी कुछ वर्मा शर्मा नाम के लोगों को दी और इनके पावर ऑफ अटर्नी हीरानंदानी थे, उनको ये स्कीम मिल गई 40 पैसे एकड़ से ज़मीन में। हीरानंदानी जी से डिपॉजिट रखवाया था कोर्ट में, वो भी इन्होंने हम बहुत गरीब है, हमारे पास धन नहीं है, ऐसा बताकर वो डिपॉजिट कंस्ट्रक्शन काम आगे बढ़ाने के नाम पर निकाल दिया। लेकिन ये खारिज होने के बाद हमारी लीगल एक्शन क्या होगी ये तो हम तय करेंगे। पर अभी इन्होंने एक नया अर्जी डाली, उसमें इन्होंने मांग की है कि जो फ्लैट्स ये गरीबों के नाम पर बनाए हैं उसमें से 13 फ्लैट्स ये देना चाहते हैं एक कंपनी को, जो कंपनी एक्ट के तहत सेक्शन 25 की कंपनी है, और वो एक लीगल एंटिटी है, तो उनको 13 फ्लैट्स कैसे देंगे, ये सवाल आज कोर्ट ने किया। तो उन्होंने कहा नहीं, कंपनी तो उनके अलग अलग स्टाफ मेंबर्स को देगी। अब हमारा सवाल ये है कि स्टाफ मेंबर्स क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से या गरीब है, ये कहीं साबित हुआ है? और कंपनी को देना कहीं भी किसी भी रेजोल्यूशन में, ऑर्डर में, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है? नहीं है। आज कोर्ट ने दोनों बाजू की सुनवाई की है। हमारी तरफ से मीर देसाई जी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जो है वो खड़े हो गए, और गायत्री सिंह जी ने, जो वहाँ के स्थानिक लोगों ने एक पिटीशन डाली है, इसमें उन्होंने क्या क्या उल्लंघन हुआ है ये बातें साबित की हैं, उसकी बात रखने के लिए खड़ी हो गई। पर उसकी स्वतंत्र रूप से सुनवाई की जाएगी, ये आश्वासन कोर्ट ने दिया है। पर ये जो ताज़ा एप्लीकेशन है जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल उल्लंघन है कानून का, हर नियम का, हर निर्णय का, हर एग्रीमेंट का। तो उस पर निर्णय कोर्ट ने अभी पेंडिंग रखा है, प्रलंबित रखा है। आदेश कुछ दिनों के बाद मिलने की हमें आशा है। इस पूरे केस की अगली सुनवाई कब है? वो अभी अगली सुनवाई का सवाल नहीं है, क्योंकि ये अर्जी का ये हुआ है और 3 पिटिशन्स उन्होंने जनवरी में खारिज की है। उसमें अगर हमको अपील में जाना है तो हम जा सकते हैं, और अभी जो अर्जी है उसकी आज सुनवाई पूरी होकर अब आदेश आना बाकी है। हमारा कहना है कि मुंबई में गरीब लोग घर के लिए तरस रहे हैं। हर बस्ती में ऐसे लोग हैं जिनकी पात्रता है घर पाने की। 2000 की कट ऑफ डेट लगने के लिए हमारा इतना बड़ा संघर्ष हुआ, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन का, 2005 से। फिर 2011 की कट ऑफ डेट हुई। अब बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके पहले ही देश में 10 घर होंगे, फिर भी आकर उनको रहने का हक मिलता है, पानी का हक मिलता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, केबल तत्काल पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गरीबों को ही कट ऑफ डेट क्यों? कोई भूखा सोए और कोई रसमलाई खाए। बिल्कुल, किसी को महल, किसी को घर तक नहीं। तो आज इसीलिए ये केस में न्यायालय ने भी न्याय देना बहुत महत्व का है, और सरकार ने भी अपनी भूमिका जो उस समय की 86 में अच्छे ठहराव प्रस्ताव के द्वारा पार की थी वही कायम रखनी चाहिए। नहीं तो सरकार गरीबों के खिलाफ है, घर के आवास के अधिकार के खिलाफ है, तो संविधान को चल रही है, यही माना जाएगा। तो सुना आपने, ये थी समाज सेविका मेधा पाटकर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि रियल स्टेट के कारोबारी हीरानंदानी जो है वो लगातार गरीबों का हक मारकर किस तरीके से रईसों को और रईस बना रहे हैं, और साफ तौर पर सरकार द्वारा जो कुछ नियमावली जारी की गई थी उन नियमों और शर्तों को धराशाही करते हुए, उन नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जमीन 40 पैसे प्रति एकड़ गरीबों को दी जाने वाली थी, अब वो रईसों को दी जा रही है। आखिर ये काला कारोबार आगे और कितना बढ़ता है, या गरीबों को उनका हक और न्याय कब मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।